नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, इस टाइम हम सहरसा के एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए हैं जहां पे मेडिकल के लिए और इंजीनियर के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। किस तरीके से मेडिकल और बच्चों के लिए तैयार किया जाता है वो जानने की कोशिश करेंगे। और सहरसा में ऐसा इंस्टीट्यूट आप कहीं नहीं देखेंगे। इस तरह से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की क्लासेस और यहाँ पे जो है नेशनल जो है ब्रांड के टीचर है, क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है उनकी कि आप सोच और समझ नहीं सकते। जहाँ तक आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी क्वालिफिकेशन चालू होती है। हमारे साथ सर मौजूद है। आपने सर क्वालिफिकेशन बताइए और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारा अभी पीएचडी चल रहा है, पीएचडी परसुइंग है और मैं विशाल कुमार बोकारो सिटी झारखंड से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले मैं वीएमसी में जॉब करता था और अभी मैं यहाँ पर हूँ और बहुत अच्छा ये इंस्टीट्यूट है और 6-7 महीना पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा है। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, सारा फैसिलिटीज है, जितने फैकल्टीज यहाँ पर हैं सारे बाहर के फैकल्टीज हैं, सारे मतलब जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज होते हैं पूरे सहरसा के वो यहाँ पर हैं और ये गारंटी है कि हमारे से अच्छा कोई फैकल्टी सहरसा में नहीं होगा। सारे फैकल्टीज यहाँ के अच्छे हैं, सारा फैसिलिटीज वगैरह ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ब्रेन गेटवे जो खुल गया है यहाँ पे ए यूनिट ऑफ रायडू फाउंडेशन, जहाँ पे 11th और 12th के बच्चों को तैयार किया जाता है। और किस तरीके से यहाँ पे फैकल्टी है आप दिखा सकते हैं, अंदर जाके हमारे साथ चलते हुए दिखा सकते हैं। और बच्चों को जो है क्लासेस में किस तरीके से एजुकेशन वगैरह दिया जाता है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग का। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा ऑफिस हुआ, ये हमारा ऑफिस है जहाँ की स्टाफ बैठते हैं, ठीक है, फैकल्टीज यहाँ बैठते हैं। ये रिसेप्शन काउंटर है और जो भी बच्चों का जो डाउट वगैरह होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो, यहाँ पर हम लोग उनको सोल्यूशन देते हैं। देख रहे हैं एसी वगैरह प्रॉपर है। हाँ, ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, सारा कैमरा वगैरह एसी वगैरह फैन लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा है। एमडीपी न्यूज जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, आज ब्रेन गेटवे इंस्टीट्यूट में आप पहुंचे हैं जहाँ पे मेडिकल और इंजीनियर के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। किस तरीके से बच्चों को आप लोग तैयार करते हैं मेडिकल और इंजीनियर के लिए? सबसे पहले मैं एमडीबी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे न्यूज कवरिंग के लिए आए हुए हैं। और आज के डेट में जो न्यूज कवरिंग होती है, ज्यादातर एक्सीडेंट, रोड पे जाम, इन सब चीजों को ज्यादा लोग दिखाता है। लेकिन आज आप लोग शैक्षणिकता को लेके, शैक्षणिक व्यवस्था को लेके आप लोग इन चीजों को उजागर कर रहे हैं और पब्लिकों के बीच इन चीजों को परोस रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जब तक शिक्षा नहीं होगा तो समाज कभी बदलाव नहीं होगा। और दूसरी कड़ी में बात करना चाहता हूं कि जो सहरसा में इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ। आज तक सहरसा में जितनी भी चीजें हुई, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो किसी भी चीजों के लिए सबसे पहला अगर कोई भी राज्य, कोई भी शहर डेवलप करता है, अगर उसकी शैक्षणिक स्थिति जब तक डेवलप नहीं करेगी तो वो नहीं डेवलप करेगा। तो मैं पहले इकोनॉमिक पेज लेके चलता हूँ। इकोनॉमी ये है सहरसा की, जो विगत 15-20 सालों से हर साल सहरसा जैसे जिलों से 250 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर, लॉजिंग, फूडिंग, बच्चे के रहने खाने के नाम पर और पढ़ाई के नाम पर 11-12 में बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास आते क्या है सहरसा में? जो बच्चे सफल हो गए वो बाहर शिफ्ट हो गए और जो बच्चे आपको फेल्योर हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो आपके सहरसा में अनएम्प्लॉयड में बेरोजगारों की गिनती की संख्या बढ़ रही है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा देश है, मैं आज बात कर रहा हूं कि 2050 तक का भारत का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। तो भारत का भविष्य ऑलवेज जो है ना कि डिजिटल भारत बनने जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर आज जो भी है ना वो ये है कि जब तक बच्चे टेक्निकल नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक बच्चों के पास एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसी नॉलेज है ना, ये पूरी जब तक आने वाले 50 सालों तक इसका क्रेज रहेगा। तो ये चीजें सहरसा के लिए बहुत जरूरी है। सहरसा के उन रिमोट परिवार में, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो थोड़े गरीब है, जो उच्चतर स्तर के फैमिली है, लेकिन उन बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है। तो मेरे मतलब है कि मेरा सवाल, एक मैसेज आप तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यमों से मैं सबसे पहले इस कोसी जोन के उन अभिभावकों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सोचिए कि आने वाले 15 सालों में आपके भाई, आपके भतीजे, आपका बेटा, आपका चाचा का बेटा जब 10th करने के बाद जब बाहर गया होगा पटना, दिल्ली, कोटा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, कितने % बच्चों का सक्सेस रेट हुआ? आपको पता चलेगा 1%, 99% फेल। क्यों? आपको पता चला कि जब आपका बच्चा 95% मार्क मैट्रिक में जब लाया था, सीबीएसई में जब लाया था, बिहार बोर्ड में लाया था, वो 95% उसका 12th में कहां चला गया? वो 95% उसका नीट में क्यों नहीं हुआ? मेडिकल में, प्री मेडिकल में, वो उसका जेई में क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन है
उस बच्चों को जब आपको एक प्रॉपर केयरिंग की जरूरत थी, एक अच्छे टीचर की जरूरत थी, उसको प्रॉपर गाइड करने की जरूरत थी, तो आपने उसको अपने से दूर भेज दिया, एक वैसे जगह भेज दिया जहां आपके बच्चे क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। कि जब बच्चे पढ़ने तो जाते हैं लेकिन मजबूरियां ऐसी होती है कि वो क्लासरूम में जब जाता है और बच्चे को समझ में नहीं आता, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है, जो माथा से ऊपर से जब बहना स्टार्ट होता है, ओवरफ्लो होना स्टार्ट होता है, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसी का नतीजा है बेरोजगारी, और इसी का नतीजा है जब बाहर 11-12 पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए क्या चाहिए यहाँ के पेरेंट्स को? 11-12 में एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके न्यूज के माध्यम से आप पूरी चीजों को दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि इस कोसी जोन में इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें आपको क्या चाहिए? बेस्ट फैकल्टीज टीम चाहिए। अब आपको सहरसा जैसे जगहों पर अगर आपको आकाश से टीम यहाँ पे आया हो, आईआईटीएन हो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, 8 साल आकाश में पढ़ाया हुआ व्यक्ति हो, फैकल्टीज हो, 5 साल 3 साल अनअकैडमी में पढ़ाया हुआ व्यक्ति हो, कॉर्पोरेट फैकल्टीज हो, जैसे नॉलेज है जो 7 साल से कितने आईआईटीएन और डॉक्टर्स को क्रिएट किया है, वैसे फैकल्टीज अगर आपके सहरसा में अवेलेबल है उन जैसे बच्चों के लिए, और प्रॉपर गाइड देने के लिए आपके बच्चा को कहां प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एकदम माइंड जो मैन्युअल तरीके से कह सकते हैं ना कि आपको माइक्रो लेवल पे आपके बच्चों को जज की जाती है कि इन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसे फिर से बताओ। वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स है, फैकल्टीज हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, 2 साल में आप अपने बच्चों को कम से कम एक पेरेंट्स 4 लाख रुपए बाहर में खर्चे करते हैं। और मैं चाहता हूं अगर आपके गार्जियनों को मैं वही पढ़ाई, वही क्वालिटी, वही गाइडेंस, मैं आपका 75% पैसा 3 लाख बचा दूं, आपके घर पे रख दूं, तो क्या मैं सहरसा के लिए इकोनॉमी बचाया या नहीं बचाया? और एजुकेशन में रिजल्ट जहां 1% होते हैं वहां पे 15 से 20% रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले सहयोग करना पड़ेगा यहाँ के पेरेंट्स को। अपने जिन नौनिहालों के लिए आप इतना कमाते हैं वो बाहर में जाके बर्बाद हो रहा है, उसे पहले रोकिए। और मैं एक और माध्यम से आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। और आप पहले 3 महीना ना 10th करने के बाद आप यहाँ पढ़िए, और पढ़ने के बाद आज पूरी डिजिटल दुनिया हो चुकी है। आपको जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का शौक है ना, उसका आप स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर, वो सब आप रखिए, और ब्रेन गेटवे के स्टडी मटेरियल, फैकल्टी का लेक्चर, उस सबको कंपेयर करिए, मिलाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं बेस्ट है या कंपैरिजन बराबर है, फिर आप क्यों बाहर जाइएगा? ये सारी चीजें अगर आपको है, अगर आपको नहीं लग रहा है, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो बाहर। लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी यहां पे है, क्यों आप बाहर जाएंगे? क्या रीजन है? और सबसे पहले मैं और कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको आपके बच्चों को कोई चीज आता है समझाने के लिए, तरीका के लिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है एक अच्छे गार्जियनशिप में। और तीसरी सबसे बड़ा बात बताना चाहता हूं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशंस का खासियत कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। जो हमारे इस इंस्टीट्यूशंस के जो एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर गौतम झा, खुद एक मान के चलिए कि रिम्स में पढ़ाई करके एमडी है, और टीचिंग से इतना लगाव कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट करा। हम लोग मिलके डॉक्टर रमन झा जिन्होंने समाजता के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कर ही रहे। उनके एक सपना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करना है सहरसा में। उसी दौरे में हम सभी लोग मिलके शिक्षा और स्वास्थ्य को, मैं तो फिलहाल स्वास्थ्य शिक्षा को लेके ही काम कर रहा हूं, और मेरा यही उद्देश्य है कि शिक्षा बहुत आगे जाएगा। और मुझे अपने आप पर और इस संस्थान पर उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगी, और यहाँ के कोसी के तमाम गार्जियनों का एक ही विश्वास वाली संस्थान बनेगी, उसका नाम ब्रेन गेटवे होगा। यही मेरी उद्देश्य है। देख पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार ब्रेन गेटवे में लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। अब आपको पटना, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप लोगों का 4 से 5 लाख जो वेस्ट हो रहा है, वहाँ यहाँ पे जो है आपका 75% जो है आपकी पैसे बच रहे हैं, और अपने शहर सहरसा में ही आपको इंजीनियर और जो है डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। तो एक बार जरूर यहाँ पे ब्रेन गेटवे आइए। सर, यहाँ का एड्रेस और प्रॉपर फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। ये आपको सहरसा के पॉलिटेक्निक बाईपास मेन रोड पर, होम्योपैथिक कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड में मेन रोड पर ही अवस्थित है ब्रेन गेटवे। और यहाँ का जो आपको नंबर है 707040 और 8550, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप किसी भी जगह पे, आप कहीं भी ब्रेन गेटवे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, सहरसा ब्रेन गेटवे, और मेन रोड पर ही है। आप जहां कहीं भी पूछेंगे, बोर्ड है, लोग है, हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं ब्रेन गेटवे में। अपने बच्चों के लिए एक बार जरूर संपर्क करिए इंस्टीट्यूशंस में आके, और पता कीजिए इसकी क्वालिटी, और जो इसकी क्वालिटियां हैं, जो इसकी गुणवत्ता है, यहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएगी।
अभी हमने आपको तमाम जो है ब्रेन गेटवे के किस तरीके से क्लासेस चल रहे हैं दिखा दी है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दिखा दी, और टीचर्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कितना हाई लेवल का है, क्योंकि IITians है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स है, उस तरह के वो आके यहाँ पढ़ा रहे हैं, और आपके जो बच्चे होंगे उसको इतना ज़्यादा शिक्षित कर देंगे। किसी भी इंट्रेंस इंडिया के कोई भी कॉलेज में जब जाएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास कर सकते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन ऑफ क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह तमाम खबरें देखते रहिए सहरसा से रंजन। देख रहे हैं MDP न्यूज, जैसे कि लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज भी ब्रेन इंस्टीट्यूट में आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे सर से आज किस क्लास हो रही है, कौन सी सब्जेक्ट की, और बच्चों को जो यहाँ पढ़ने के लिए जो भी एडमिशन करने आएंगे उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा सर यहाँ। देखिए मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। अभी 11th का बैच चल रहा है, इसमें नीट के भी बच्चे हैं, JEE के भी बच्चे हैं। यहाँ बच्चे बहुत दूर दराज से आए हैं, यहाँ शिक्षा वैसा हासिल प्राप्त होता है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी, और भी टीचर भी यहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। तो यहाँ नीट और JEE का एग्जाम, यहाँ नीट और JEE के लिए स्पेशल तैयारी होता है। 11th में ही बच्चे को तैयार किया जाता है कि उसका नाम क्या, किस तरह से तैयारी, किस प्रिपरेशन से करे। 11th और 12th पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा आपको क्लास किसी भी JEE के लिए बैच या मेडिकल के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा। आपको स्पेशल यही क्लासरूम में ही आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है। मटेरियल हो, जो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसके जो भी हो रिगार्डिंग सारा चीज़ यहाँ फैसिलिटी बच्चे को दिया जाता है, ताकि 2 साल आप कंटिन्यू कोर्स यहाँ करेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा कहीं JEE या नीट के लिए आपको एलन हो या आकाश हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के टीचर भी ऑलरेडी, हम खुद अनअकैडमी से आ चुके हैं। कराची में थे, फिर पटना में थे, उससे पहले बहुत जगह पढ़ा, अनअकैडमी से खुद है। यहाँ भी आकाश के भी टीचर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाने का सोचते हैं। हाँ, बच्चे और भी है, उससे पूछ सकते हैं बच्चे से जो भी है। आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछें जो बता देंगे। क्लास में जो पढ़ाई होती है, क्या उसे क्वेश्चन नीट का हो या JEE का हो, उससे आपको बनता है? यस सर, बिल्कुल बनता है सर। और क्लास में आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बाद सर तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होता है। इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सर करवाते हैं हम लोग को। टेस्ट वगैरह भी होते रहता है हम लोग का, क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं, सब लोग टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं तो अभी उसका उनका टेस्ट हुआ था, वो 2-3 दिन पहले GOC पढ़ाए थे, तो उसके मुताबिक टेस्ट हुआ था। IUPAC जो कहते हैं नोमेनक्लेचर, उसमें बहुत सारे टेस्ट लिए तो नंबर भी वगैरह अच्छा आए हैं। तो उसमें सारा चीज जो पढ़ाए उसमें टेस्ट के मुताबिक क्वेश्चन कैसा था, ठीक था बनाया? यस सर, बना क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन बनाया? 15 में से 12 सर अटेम्प्ट किए सर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी है बहुत बढ़िया होती है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए, एडमिशन कराए एक बार। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते हैं रोज, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप लोग? Sir, we are facing very well experience. The teacher here, the teachers provided by our faculties are well qualified, and they are IITians, and they all are very experts in their field, and they all are very friendly nature, and weekly they motivate us. All सभी the प्रकार की faculties are good. जितनी भी फैकल्टी वगैरह है वो यहाँ पे बहुत अच्छी दिया जाता है सर के द्वारा। इसी तरह की तमाम खबरें देखते रहिए। Very good afternoon, dear parents. Here is Vishal Kumar from Bokaro Steel City, Jharkhand State. Here I am working as a medical faculty, as a botany faculty in this premier institute of Saharsa. सहरसा का सबसे अच्छा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर तरह का फैसिलिटी उपलब्ध है। जैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे आकाश हो, चाहे आपका VMC हो, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं जिनके पास में उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं बेहतरीन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बच्चों को चाहिए। जैसे कि स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, AC क्लासरूम और फुल सपोर्टिव गाइडलाइंस इंडिविजुअल बच्चों को। हमारे यहाँ सारे बच्चों को स्पेशल अटेंशन देके अच्छे से उनको समझा के उनको काउंसलिंग किया जाता है, और इसके साथ साथ में बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है
उसको बाय हार्ट सॉल्व किया जाता है। और हम लोग इस चीज़ के लिए इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आए, चाहे वो जिस भी ब्रांच के हों, जिस भी फील्ड के हों, चाहे उनको सीए बनना है या उनको एमबीबीएस करना है या फिर उनको आईआईटी मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, हम लोग इंश्योर करते हैं कि इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें उनका एडमिशन हो। आपको कहेगा यहाँ पर सोडियम ट्राई ईथर से करके दिखाए, या यहाँ पर क्या वाटर, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए पॉसिबल प्रोडक्ट कितना होगा। तो आप पहले जानते हैं कि सर 2 कार्बन है, तो आप क्या बनाएगा, 4 कार्बन वाला बनेगा C2H5, C2H5 ये बनेगा, क्या बाहर निकलेगा 2NaBr बाहर निकलेगा। कैसे ही बना है सर, C2H5 फ्री रेडिकल करके कैसे बना है। Hello parents, here is विशाल कुमार from Brain Gateway Institute in सहरसा। अभी जैसे हमारे सामने आस्था राज जी हैं, ये अभी सीए का तैयारी यहाँ पे कर रही हैं। इनसे थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के फीडबैक के बारे में जानेंगे। हेलो सर, माई सेल्फ आस्था राज फ्रॉम क्लास 11th कॉमर्स डिवीजन। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी हमें मतलब मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स जो कि मेन है। तो हमें अकाउंट्स के लिए स्नेहाश्री मैम पढ़ाती है जो कि बहुत अच्छा उनका हमें कोऑपरेट भी करती हैं। इकोनॉमिक्स में निभा रानी मैम पढ़ाती है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। और अभी फिलहाल हमें बीएसटी संदीप सर पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। और अकाउंट्स में स्नेहा मैम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है। एग्जाम्पल इन द सेंस कि जैसे बच्चों को यहाँ पे जो भी थियरीज वगैरह डील किया जाता है ना, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर, हमारा कॉन्सेप्ट बस एक ही होता है कि हम बस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ना दे, थियोरेटिकल के साथ साथ उनके लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं और जो उन्हें हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, दोनों को जोड़कर समझाया जाए। उसके बाद जब बच्चा एग्जाम में जब बैठेगा ना, तो फिर उसका सारा चीज रिटेन होके वो एमसीक्यू और सारा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वो सबको सॉल्व करेगा, है ना बेटा? जी। और बताइए फैकल्टीज के बारे में बताइए, उनके क्वालिफिकेशन वगैरह वो कैसा लगता है? फैकल्टीज काफी अच्छी है, फैकल्टीज काफी अच्छी है हमें अकाउंट्स में। और मतलब बाहर से हमारे लिए फैकल्टीज आई हुई है। कॉमर्स को इतना इंपॉर्टेंट दिया भी नहीं जाता है, ब्रेन गेटवे कॉमर्स को इतना आगे लेके जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे। हमें नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज भी होती है, डीपीपीज भी होती है। अच्छा, एक सवाल मैं इनसे और पूछना चाहूंगा, आपका एम्बिशन क्या है? सर मेरा तो फिलहाल सीए है। सीए आपको बनना है, तो आपको उम्मीद है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद में आपका कंफर्म सीए हो जाएगा? सीए आपका ड्रीम जॉब है, आपके पेरेंट्स का भी ड्रीम जॉब होगा कि आपका सीए में हो जाए। अभी आप 11th क्लास में हो और सीए के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के जितने भी रेप्यूटेड फैकल्टीज हैं हमारे ब्रेन गेटवे इंस्टीट्यूट के, वो फुल कोऑपरेटिव हैं, फुल सपोर्टिव हैं, और 24/7 जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आपके साथ में है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको ऐसा फील होता है? ये सर, अगर हम डेडिकेशन के साथ काम करें तो ऑब्वियसली हो जाएगा। और ब्रेन गेटवे हमें उस हद तक सपोर्ट भी करता है, कोऑपरेट भी करता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये संस्थान है ब्रेन गेटवे इंस्टीट्यूट, फुल कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट यहाँ बच्चों के साथ में रखा जाता है। जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट प्रीमाइसिस में रहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट कैंपस में रहते हैं, उन्हें ये फील नहीं हम लोग होने देते हैं कि वो लोग कहीं और हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक परिवार का हिस्सा है, एक परिवार में है, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, चाहे उनको स्टडी के रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए, हम लोग हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं इन लोगों के सपोर्ट के लिए। और एक चीज मैं आप सारे पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन गेटवे का अपना एक हॉस्टल भी है, जो कि बॉयज गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल है। वहां पे फूडिंग, लॉजिंग का सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, और कुछ फैकल्टी भी हैं जो कि हॉस्टल में उनके सुपरविजन के लिए रखे जाते हैं। तो अगर जो कोई बच्चा बाहर से आता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी है, उसमें प्रॉपर कैमरा है हॉस्टल में, और जो बड़े लोग हैं, जैसे जो बड़े फैकल्टीज हॉस्टल में रहेंगे, उनके निगरानी में बच्चे रहते हैं, और हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि मैंने ये, आपका नाम आपने क्या बताया? आस्था राज। आस्था राज। मैंने आस्था राज से बहुत सारे सवाल
मैंने पूछा और मुझे भी मैं भी इंस्टीट्यूट में बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूं, मुझे भी ऐसा आज तक फील नहीं हुआ है कि ये हमारा परिवार नहीं, ये हमारा एक परिवार है और आप इसमें आइए। अगर जो आप एडमिशन अभी स्टार्टिंग में आपको लेने का मन नहीं है तो 1-2 क्लास आप जो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होती है, जो डेमो क्लास होती है वो आप अटेंड कीजिए, फीडबैक दीजिए और उसके हिसाब से एडमिशन लीजिए, है ना बेटा? यस सर। तो आपको मतलब श्योर हो कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आप में आपका सीए में एडमिशन, मतलब सीए में आपका हो जाएगा? यस सर, अगर स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ काम करे और टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं, जितना वो और डीपीपीस जो हमारी लगती है उसको फॉलो करे तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, जैसे बच्ची ये आस्था राज बार बार कह रही है ना कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन कोई भी इंस्टीट्यूट में होता है, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, सीए हो, जहां भी होता है वहां 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे फैकल्टीज का बच्चों का 50-50% कंट्रीब्यूशन होगा और हमारे जितने फैकल्टीज हैं उनका चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर उनका जो पढ़ाने का वे हो, पढ़ाने का तरीका हो, पूरे सहरसा में सबसे अच्छा आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।